श्रीमद् रामायणम्। आर्य, आर्य ये सब कर्तव्य पथ सीता, भरत और शत्रुघ्न मांडवी और श्रुत कीर्ति के साथ कैकेयी लौट रहे हैं। आओ। प्रणिपात भैया, प्रणिपात माता। आप दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भैया, मेरी कैकेयी में यात्रा अधूरी है, उसे पूर्ण करने जा रहा हूं। विदा कीजिए अपने भाई को, आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये देखकर प्रसन्न हूं मैं भरत कि मेरा भाई उत्तरदायी हो गया है। केवल भरत भैया ही नहीं भैया, कोई और भी अपना उत्तरदायित्व समझ रहा है अब। तभी तो मेरे शत्रुघ्न के सामर्थ्य और समर्पण पर पूरी पुस्तक लिखी जाएगी। शासक हो तो सूर्य जैसा, जो अपना मार्ग स्वयं प्रदर्शित करता है। सूर्य के मार्ग पर चलना भरत। भैया, मेरा मार्ग तो सदैव आपके पद चिन्हों से होकर ही निकलेगा। देखा कैकेयी, जाते जाते भी मेरे भरत के कान भर रहा ये राम। उसे तो अपनी परछाई से भी अलग होने का अवसर नहीं देता। आप चारों के जाने से घर सूना हो जाएगा। वापस लौटने में अधिक प्रतीक्षा ना करवाना भरत। शीघ्र लौटूंगा भाभी माँ। विदा कीजिए भैया। आशीर्वाद दीजिए। उठो भरत, अपना धर्म निभाना भरत। संबंध अपने आप निभ जाएंगे। विदा कर रहा हूं अपने छोटे भाई को। प्रतीक्षा करूंगा एक कुशल प्रशासक की, और मैं वही कुशल प्रशासक बनकर लौटूंगा। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, भूल मत जाना कैकेयी कि वो कौन है जिसके कारण तुम्हें हर बार पुत्र वियोग सहना पड़ता है।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बूढ़े दृष्टिहीन माता पिता की इकलौती संतान हूँ। आप उन्हें जल पिलाने की तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है, श्राप है। राम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज, अचानक स्मरण किया? सब कुशल तो है? जब मन में चिंता के बादल छाए हों तो आशा रूपी सूर्य का स्मरण तो हो ही जाता है। ऐसी कौन सी चिंता है जो अयोध्यापति को खाए जा रही है? चिंता तो कर्म फल है गुरुदेव। मेरी चिंता का कारण मेरे बाप से मिला वो श्राप है। वो पाप जो वर्षों पूर्व मुझसे हुआ था। भय मृत्यु का नहीं है गुरुदेव। मृत्यु तो आनी ही है। भय तो मृत्यु के मार्ग का है। इस आयु में आकर पुत्र अपने पिता का सहारा बनते हैं, किंतु मेरे भरत और शत्रुघ्न फिर से मुझसे दूर हो गए। अब निरंतर यह भय सता रहा है कि कहीं मेरे राम और लक्ष्मण तो मुझसे दूर नहीं हो जाएंगे ना गुरुदेव। मेरा मार्गदर्शन करें। ये पल हर राजा के जीवन में आता है महाराज। अयोध्या की पताका लेकर आप बहुत लंबी यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में थकान उचित है और थकने के बाद ये पताका आपको युवा पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको राम जैसा पुत्र दिया है जो योग्य भी है और उत्तरदायी भी है और प्रजा के बीच में जनप्रिय भी हैं। अपने धर्म और अपने शौर्य का परिचय पूरे संसार को दे चुके हैं। विवाहित भी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रघुनंदन को अयोध्या का सिंहासन सौंप दें और प्रजा के प्रिय राम को युवराज घोषित करें। अयोध्या की प्रजा ये देखने के लिए आतुर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सचमुच में थक गया हूं मैं, अचंभित हूं। मार्ग मेरे सामने खुला है और मैं व्यर्थ ही दुविधा में था। राम को ये साम्राज्य सौंपकर अयोध्या को एक श्रेष्ठ राजा मिल जाएगा और मुझे
मेरे भय से मुक्ति, क्योंकि एक राजा तो अपने राज्य को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक पुत्र की दृष्टि से देख रहे हैं, एक माँ की दृष्टि से भी तो देखिए। पुत्र के विवाह को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और उसे अपनी वधू के साथ अनिश्चित यात्रा पर जाना पड़ रहा है। कितनी पीड़ा में होंगी वो। माँ कैकेयी को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता सीता। उनके नेत्रों में केवल भरत से बिछड़ने की पीड़ा नहीं थी, एक आक्रोश था। कुछ तो है सीता जो तेज बनकर उन्हें खाए जा रहा है। और फिर अपने पुत्रों की विदाई में पिताश्री भी उपस्थित नहीं थे। ये उनके स्वभाव से विपरीत है सीता। ईश्वर करे कि सब कुछ शुभ हो। सब शुभ होगा जब माता पिता की वेदना को समझने वाला पुत्र उनके पास बैठकर उनकी मन की सुनेगा। उचित कहा तुमने सीता, इस विषय पर पिताश्री से बात करनी चाहिए। भैया भैया, वो पिताश्री ने आपको शीघ्र बुलवाया है। मैं उनके कक्ष में ही जा रहा हूँ लक्ष्मण। परंतु पिताश्री कक्ष में है नहीं भैया, वो राजसभा में है। प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भवा। प्रणाम आचार्य। यशस्वी भव। राम, मेरे पुत्र राम, यहां मेरे समीप हो। आदेश करे पिताश्री। सभासदों, एक राजा का धर्म है अपनी अंतिम श्वास तक प्रजा और राज्य की सेवा करना। किंतु आपका ये दशरथ आयु और समय से जीत नहीं सकता। वृद्ध हो गया हूं मैं, इसीलिए गुरुदेव वशिष्ठ के परामर्श और अपने विवेक से मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का अगला राजा, अयोध्या का युवराज घोषित करने का प्रस्ताव रखता हूं। न्याय और धर्म में राम की रुचि उसे इस सिंहासन का सबसे योग्य उत्तराधिकारी बनाती है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। तुम्हारा क्या विचार है राम? आचार्य, प्रजा राजा के लिए उसकी संतान होती है और एक संतान के लिए
अपने पिता का निर्णय सर्वोपरि है। मेरे पिताश्री, अयोध्यापति महाराज दशरथ के आदेश का पालन करना मेरे लिए सौभाग्य है। पिताश्री, जिस विश्वास के साथ आपने मुझे यह उत्तरदायित्व सौंपा है, मैं प्रयास करूंगा कि आपसे सीख लेकर आपके पदचिन्हों पर चलकर मन, वचन और कर्म के साथ ये उत्तरदायित्व निभा सकूं, रघुकुल का मान यशस्वी कर सकूं। गुरुदेव, राम का युवराज अभिषेक कब कर सकते हैं हम? शुभस्य शीघ्रम। युवराज का अभिषेक कल ही हो सकता है। मूर्ख कैकई, तुम्हें जानना होगा। मां कह के तुम्हारी पीठ पर घात किया है राम ने। राम, मन में यदि कोई शंका हो तो कहो। धर्म कहता है कि आपके आदेश का पालन करो पिताश्री, किंतु मन का चोटता है कि जिन भाइयों के साथ जीवन का हर रंग देखा, आज उनकी अनुपस्थिति में युवराज बन जाऊं। मेरा विश्वास करो, ये समाचार सुनकर सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें ही होगी। भरत और शत्रुघ्न कैकेयी की यात्रा पर हैं। मैं ये सूचना उन तक पहुंचाने का प्रबंध करता हूं। तो ये निर्णय रहा कि कल राम अयोध्या का युवराज बनेगा। राम के युवराज अभिषेक की तैयारियां आरंभ की जाएं। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। प्रेम के मीठे बोल बोल के इतना बड़ा घात किया उस राम ने। बेचारी कैकेयी, उसे तो इस चाल की भनक तक नहीं। सब नष्ट हो गया। मेरी इतने वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गया। अचानक जय जयकारा क्यों हो रहा है? जय जयकार नहीं, ये मेरी कैकेयी के विनाश का नाद है। सब अनर्थ हो गया, तुम्हारा हर स्वप्न टूट गया। मंत्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बबूल के वृक्ष को पानी दोगी तो आंचल में कांटे ही गिरेंगे ना। देखो देखो क्या क्या। किंतु महाराज ने तुमसे परामर्श तो लिया होगा ना। तुम मान कैसे गई? तुमने ये होने कैसे दिया कैकेयी? तुम क्या बात कर रही हो? हुआ क्या है? सर्वनाश हुआ है। सर्वनाश होने की घोषणा की गई है। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। अब समझ में आया कि राम ने भरत को रोका क्यों नहीं।
क्यों भरत का विवाह तुम्हारी अनुपस्थिति में कर दिया गया, और वो भी एक सामंत की पुत्री के साथ? जानबूझकर किया गया छल है ये। कोयल बनकर राम खेल गया तुम्हारे साथ। तुम्हारे पुत्र भरत का भविष्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। कैकई, अब तो जागो। कब सोचोगी उसके विषय में? महाराज राम को युवराज बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अपने कथन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने मेरे पुत्र भरत के साथ ठीक नहीं किया महाराज। वचन से बड़े शब्द नहीं होते। कैसे वचन? वो वचन जो समरासुर युद्ध के पश्चात महाराज ने तुम्हें दिए थे। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं, 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। तुम तो भोली हो, भूल गई, किंतु लौटकर तुमने मुझे बताया था, और ये मैं नहीं भूली। कैकई, तुम्हारे पास जीत का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि महाराज सब कुछ हार सकते हैं, किंतु रघुकुल का मान और अपना दिया हुआ वचन नहीं हार सकते। भाग्य से एक अवसर मिलता है, और तुम्हारे पास तो 2 हैं। मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। रुको कैकई, तुम स्वयं वहां जाओगी तो ऐसे लगेगा कि हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। कैकई, ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। ये श्रृंगार त्याग दो और कोप भवन में जाओ। मैं अभी महाराज को बुलाकर आती हूँ, और 2 वचनों से राम की छाया को भरत से कैसे हटाओगी और क्या मांगोगी, ये सोचो।